हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफएक्स कास्टअवे। सो आज हम सेकंड लेसन के बारे में बात करेंगे जो है ऑर्डर ब्लॉक्स। सो लेट्स गो टू द सेकंड लेसन एंड लेट्स स्टार्ट द ऑर्डर ब्लॉक्स। सो हम यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। सो हम पहले ये समझते हैं कि चार्ट्स में हमें ऑर्डर ब्लॉक्स को पकड़ना कैसे है। सो जब भी हम चार्ट पे कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रेड कैंडल आपने देखा ट्रेंड के एंड पे, देन लेट मी ड्रॉ इट इन ग्रीन कलर जैसा कि चार्ट होता है, एंड एक ग्रीन कैंडल आपने देखा यहाँ पे, एंड अगेन जब भी हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है और इसके बाद मार्केट इधर ऊपर जाता है, तो बेसिकली हमें ये समझ में आता है कि जो ये लास्ट मोमेंट है, एंड हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक्स तभी फॉर्म होता है जब बहुत बड़ा मोमेंटम आता है मार्केट पे और मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स बना दिए एंड मार्केट इज़ कंटिन्यूइंग टूवर्ड्स अप। सो बेसिकली जब भी ऐसा मोमेंट आता है, हमें बिग मोमेंटम मिलता है, ये बिग मोमेंटम है, जब भी हमें बिग मोमेंटम मिलता है तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है। हर जगह मतलब हर जगह जब ऐसा स्ट्रक्चर मिले हमें तो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ऑर्डर ब्लॉक तभी हमारा फॉर्म हो रहा है जब हमें बिग मोमेंटम मिल रहा है, जब भी हमें बिग मोमेंटम मिल रहा है। सो बेसिकली हम ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ से कहाँ तक उस जोन को बनाएंगे चार्ट में, हम ये समझ रहे हैं, एंड हम बनाएंगे इस एरिया पे। बेसिकली हमें इस कैंडल को पकड़ना है, एंड जब भी मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाएगा, एंड हम यहाँ पे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लेयर पे रख सकते हैं कि मार्केट जितना नीचे आए उतने हमारे ऑर्डर्स एक्टिवेट हों सेफली, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो उतने ऑर्डर्स हमारे पॉजिटिव की तरफ चले जाएं, जो कि पहले फ्लोटिंग लॉस पे था। फ्लोटिंग लॉस उसे कहते हैं जो एट प्रेजेंट लॉस पे होता है, हमें जो दिखता रहता है अकाउंट पे, जो हम ऑर्डर ओपन किए होते हैं वो ऑर्डर के, बेसिकली जो हम ट्रेड लिए होते हैं वो ट्रेड जब हम देखते हैं तो जब माइनस में दिखता है ट्रेड जब हम लेते हैं, और वही माइनस वाले ट्रेड जो होते हैं उसे फ्लोटिंग लॉस कहते हैं, और वो फ्लोटिंग लॉस पॉजिटिव में चला जाता है जब हमारा ट्रेड हमारे एंटीसिपेशन के हिसाब से हमारे डायरेक्शन पे जाता है, बेसिकली एंटीसिपेटेड डायरेक्शन पे जब मूव करता है ट्रेड। सो ये जो एग्जांपल है ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। सो ये एग्जांपल है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। सेम सिनारियो पे हम समझेंगे कि एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बहुत सिंपल सा है, जस्ट वाइस वर्सा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, एंड ये ग्रीन कैंडल बेसिकली ये रिवर्सल स्ट्रक्चर है। सो जब भी रिवर्स हो रहा है मार्केट, तभी हमें ऐसा ऑर्डर ब्लॉक वाला जो कंडीशन है वो हमें देखना है, एंड मार्केट जब भी अबव की साइड ऊपर की तरफ रिवर्स होने वाला है तो हमें यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद हमें एक बड़ा रेड कैंडल मिलता है जो कि पिछले ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया होता है, खा लिया होता है, एंड हम इसे बुलिश या बेयरिश एनगल्फिंग भी कहते हैं। इस टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न को हम बुलिश या बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं। जो ये है ये बेयरिश एनगल्फिंग है, दिस इज बेयरिश एनगल्फिंग, एंड दिस इज बुलिश एनगल्फिंग। दिस इज बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, दिस वन। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि जब भी मार्केट इस तरह से ऊपर गया एंड ग्रीन कैंडल एक फॉर्म हुआ, उसके बाद फिर रेड कैंडल ने उसे एनगल्फ कर लिया एंड मार्केट फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा, एंड अगेन इसने रेड कैंडल्स बड़े बड़े यहाँ पे बनाना शुरू किया। लेट्स से मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो हमें क्या समझ में आता है, जहाँ से बड़ा मोमेंटम हमें मिला है मार्केट का, जिस कैंडल से हमें बड़ा मोमेंटम मिला है, सो बेसिकली जहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, हम जहाँ से रेड कैंडल बनना शुरू हुआ एंड ये नीचे की तरफ गया है, तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल था हम उसे एज अ ऑर्डर ब्लॉक रख लेंगे। और अब ये बेसिकली हमें अगेन ये यहाँ पे तभी मिलेगा हमें जब मार्केट रिवर्स होने वाला होगा। सो ये हमें छोटे छोटे जगहों पे भी मिलता है। बेसिकली हमें टाइम फ्रेम जो होता है वो फॉलो करना होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं, कैसे हम रिफाइन करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड दिस स्पेसिफिक लेसन, सॉरी। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और इन डेप्थ चले जाएंगे इसके, एंड समझेंगे कि हमें कैसे पकड़ना है एक्चुअल चीज़, एंड हम मिनिमम लॉस पे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें, एंड हमें अगर यहाँ पे ट्रेड ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे तो हमें कैसे करने होंगे। हमें पता होगा कि मार्केट जितना यहाँ ऊपर जाए, बट लेकिन मार्केट आएगा यहाँ से नीचे ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए, एंड हमें यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स अपने प्लेस करके रखने हैं। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतने ऊपर तक जाकर नीचे आएगा, एंड वहाँ पे ही उतने ही ऑर्डर्स बेसिकली हमारे एक्टिवेट होंगे, एंड देन
अगेन पॉजिटिव की तरफ हमारे बढ़ने लगेंगे, हमारे हमारा अकाउंट पॉजिटिव होने लगेगा, जो कि फ्लोटिंग लॉस पे रहेगा। आई होप इट्स अंडरस्टूड टू एवरीवन। एंड अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट हम सॉल्व करें। एंड अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो होता है वो होता क्या है बेसिकली। जब भी बिग बैंक्स अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं इस तरह से पेंडिंग ऑर्डर्स पे, कभी भी बिग बैंक्स एक ऑर्डर प्लेस नहीं करते कोई बड़ा ऑर्डर। बिग बैंक्स हमेशा इस तरह से पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस करती है, या बड़े इंस्टीट्यूशंस, या हम कह सकते हैं स्मार्ट मनी, जो कि हम पढ़ रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, तो हम इसे डिनोट करेंगे स्मार्ट मनी से। एंड जब भी स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर प्लेस करती है, स्मार्ट मनी ये वेट करती है कि मार्केट इस जगह पे आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम करते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर्स, बिकॉज इसका एक रीज़न है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना बिग बैंक्स के पास है या बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास में। सो वो ऐसा नहीं करते कि वो बैठ कर रो रहे हैं, उनके ऑर्डर्स आधे एक्टिवेट नहीं हुए या गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा डालकर मार्केट को मूव कराते हैं उस डायरेक्शन पे, अपने नेगेटिव ऑर्डर्स क्लोज करते हैं, एंड उसके बाद फिर से जिस डायरेक्शन पे मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन पे फिर से बड़ा पैसा डालकर उस डायरेक्शन के साथ हो लेते हैं। सो बेसिकली वो मार्केट मूवर्स हैं। इसलिए हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे हमने ये बताया शुरू में कि स्मार्ट मनी हम किसे कहते हैं, जो मार्केट मूवर्स होता है, उसमें बिग बैंक्स आते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो बेसिकली पैसा इन्वेस्ट करती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक्स का। अब हम इसे चार्ट में भी समझेंगे, तो चलते हैं हम चार्ट की तरफ। लेट्स गो टूवर्ड्स अ चार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन द चार्ट। सो ये USD CHF का चार्ट है। This is US dollar and Swiss franc. And let's go towards daily chart. Let's go towards daily chart. And this is a very beautiful order block structure. Now let's draw the order blocks. Let me do it full screen, and let's draw order block. Okay, so the last green candle is this one. And you can see how beautifully the order has taken by getting reversed. प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया प्राइस ने, एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते ही मार्केट जैसे ही डाउन मूव दिया यहाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल टिल हियर, देन अगेन मार्केट वापस आया अपने अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स को ग्रैब करने, एंड देन अगेन मार्केट मूव्ड इन इट्स एंटिसिपेटेड डायरेक्शन। तो अब लेट्स से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एंड लेट्स डिलीट ऑल दिस थिंग्स। Let's delete from here. Okay, एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक भी देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ब्यूटीफुल ऑर्डर ब्लॉक दैट आई हैव गॉट, दिस रेड कैंडल, and we can see how beautifully order is, like price is coming back to fulfill the order. मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अगेन मार्केट नीचे की तरफ आता है, बट वी कैन सी मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाया ऑर्डर, इस जगह पे मार्केट ने फुलफिल नहीं कर पाया ऑर्डर, तो मार्केट फिर से रिवर्स हुआ, एंड अगेन मार्केट फुलफिल नहीं कर पाया था, प्राइस बेसिकली फुलफिल नहीं कर पाया था, तो बिग बैंक्स ने क्या किया, मार्केट रिवर्स किया अगेन, एंड दे यूज देयर पावर, मनी पावर, एंड मार्केट इज रिवर्स्ड टिल हियर, देन मार्केट अगेन वेंट बैक टू इज एंटिसिपेटेड डायरेक्शन। सो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ आता ही आता, हमें ये चीज़ कंफर्म होना चाहिए। सो बेसिकली हम ये सारी चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो हर एक चैप्टर का, हर एक लेसन का जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ का एक एजेंडा है। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, क्यों, बिकॉज हमें डायरेक्शन समझना था, तो हम ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी एक एजेंडा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमें पता होना चाहिए, दिस इज अ कन्फर्मेशन कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ही आएगा। फिर से हम आगे पढ़ेंगे एंट्री कैसे करना है, बट हमें ये कंफर्मेशन यहाँ से मिलना चाहिए कि मार्केट पे जब भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो मार्केट वहाँ पे रिवर्स होकर आएगा ही आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्फर्मेशंस। सो आई होप एवरीवन गॉट द पॉइंट, एंड शायद अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, एंड वी विल क्लियर द डाउट्स। सो दिस वॉज अबाउट इट फॉर टुडेज सेशन, एंड लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन पे बताते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।